26/5/23 गीत चला है। जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। पिया कौन? शिव बाबा। जो पिया के साथ है उसके लिए क्या है? ज्ञान बरसात। बरसात नहीं, क्या? ज्ञान की बरसात। यथार्थ ज्ञान या अयथार्थ ज्ञान। ज्ञान करता है, तुमको डुबो देता है, गटर में ले जाता है या सराबोर कर देता है। ज्ञान क्या करता है? तुम्हारी दुर्गति करता है या सदगति करता है? क्या करता है? सदगति करता है। अगर कोई बहुत छाती ठोके कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं इसलिए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, ज़्यादातर कहाँ हैं ये जिनका लगता है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, एडवांस पार्टी वाले हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो फिर भैया दुर्गति क्यों हुई? ज्ञान की अगर बरसात होती है भगवान की तो दुर्गति होती है, सदगति होती है। सूर्यवंशियों से ऊपर कोई ज्ञान की बरसात किसी के ऊपर हो सकती है? कहाँ सूर्यवंशी, कहाँ और वंश में धक्के खाने वाले, तो किन के लिए है? जो पिया के साथ है। वहाँ तो देर के ढेर साथ बैठते थे मिन्नी मजहून में, उनके लिए ज्ञान बरसात। बैठे हैं मिन्नी मधुबन पे, मन बुद्धि बाहर धक्के का रही है, तो क्या कहेंगे? जो पिया के साथ है माना। अगर कोई बाहर भी है मन बुद्धि से बाप के साथ है तो क्या कहेंगे? उसके लिए नहीं है। या स्थूल में साथ है और मन बुद्धि बाहर धक्के खा रही है तो कहेंगे ज्ञान बरसात है? बिल्कुल नहीं। तो जो पिया के किससे साथ है? मन बुद्धि से माना आत्मा। जो मन बुद्धि से बार बार क्या कर रहा है? कौन सा अभ्यास कर रहा है? मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, इनके लिए करेंगे। ये ज्ञान बरसात किन के लिए है? और किनको ज़रूरत है? ज्ञान से क्या होता है? क्या होता है ज्ञान से? कुछ नहीं होता। क्या होता है? क्या हो गया? तुम बोलो। हाँ बोलो, डरते क्यों हैं? अच्छा ये बोला, तुम नहीं बोल रहे, माना कुछ उल्टा बोल गया हो तो अपन थोड़ी। हाँ पहचान। अरे तुम्हारे ये ज्ञान रत्न क्या बन जाते हैं जन्म जन्मांतर के लिए? सोचो, कितना धनवान बनाते हैं। और ये लंगड़े लूले धनवान हैं, ये टांगे टूटी हैं, चले जा नहीं रहा चलते, ये धनवान हैं। धनवान के पास कितनी प्योरिटी होती है। सबसे बड़ा धन तुम्हारा कौन सा है? कौन सा है तुम्हारा धन? प्योरिटी ही धन है, सबसे पहला धन है। प्योरिटी नहीं है तो भगवान की याद हो नहीं सकती। तो ज्ञान क्या ही मर्ज होगा तुम्हारी बुद्धि में? हो सकता है? ये तो रावण का ज्ञान है, जो अपने ही पाँव पे क्या मार लेते हैं? कुल्हाड़ी। और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ये ज्ञानी है जो पिया के साथ है। पिया कैसा है? कैसा है पिया? कैसा देखा ही नहीं। कैसा है पिया? सागर नहीं है? नहीं है सागर। किस किस का सागर है? ज्ञान का सागर है और शांति का सागर है और पवित्रता का भूल गए सबसे पहले। क्षीर सागर है या केवल जल का सागर है? क्षीर सागर है। तो जो पिया के साथ है तो कितने भरपूर होंगे? जहाँ प्योरिटी है वहाँ सुख और शांति है। जो पिया के साथ है और इतनी दुख और शांति, इतने इनके कर्म भोग सामने आ रहे हैं। एक परिस्थिति खत्म नहीं हुई, दूसरी आ गई, दूसरी खत्म नहीं हुई, तीसरी। ये पिया के साथ है।
इनको शर्म भी नहीं आती है कहते हुए कि हमारे पास जो ज्ञान है तो फिर तुम्हारी ये दुर्गति क्यों होने जा रही है? दिख रही है नहीं दिख रही? अभी से नहीं दिख रही तो कैसे नेत्र हैं तुम्हारे? सदगति दिखती है, हाँ, दुर्गति नहीं दिखती। जब नेत्र खुलता है एक्यूरेट टचिंग होती है या हरकत टचिंग होती है? एक्यूरेट होती है ना। तो दुर्गति वालों की दुर्गति दिखे, सदगति वालों की सदगति दिखे। तो एक तरफ विनाश भी दिखे, दूसरी तरफ स्थापना भी दिखे। केवल विनाश ही विनाश दिखे बस। पहले क्या दिखे? पहले स्थापना। भगवान आता है, एक तरफ स्थापना, दूसरी तरफ विनाश। तो जो पिया के साथ है उनके लिए है ज्ञान बरसात। वो सराबोर होते हैं, डूबते नहीं हैं, दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। तो ये नशा होना चाहिए ना। भगवान कह रहे हैं जो पिया के साथ हैं, मन बुद्धि से भी साथ हैं। बहुत अभ्यास करते हैं, माया थोड़ी बहुत मन बुद्धि को इधर ले जाती है, फिर फटाक से चिपका लेते हैं उससे, फिर ले जाते हैं, फिर चिपका देते हैं, लगे ही रहते हैं। तो उनको नशा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो ये जितने भरपूर होंगे उतनी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ज्ञान इतना गहरा हो सकता है। अपवित्र बुद्धि वाले तो सोच भी नहीं सकते कि ज्ञान की इतनी गहरा बात। जो उनके पास थोड़ा होता है ना, वो कहते हैं ना चूहे को क्या मिले? हल्दी की गांठ। ये एडवांस पार्टी है, सोचो। चूहे को मिली हल्दी की गांठ, हो गया मैं पंसारी बन के बैठ गई। सोचो, ये तुम सोच भी नहीं सकते। जिस ज्ञान रत्न से तुम खेल रहे हो ये सोच भी नहीं सकते। अंधों की नहीं, विचारों की बात। और अंधियों को तो जरूरत ही नहीं है। प्योरिटी की पावर है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। ये तो उनकी पहले से ही नूंद है। लेकिन जो कह रहे हैं सोच भी नहीं सकते। सोचो, ज्ञान इतना गहरा हो सकता है? कौन सा ज्ञान इतना गहरा हो सकता है? हाँ, जो पिया के साथ है तो कितनी गहराई सागर के अंदर तक जाते होंगे। इतने ज्ञानदार इतने गहराई में जाते हैं तो ये तो सोच माथा ही भारी हो जाए, फटाक से सुनना ही बंद कर दे, अरे फालतू बातें। तो इतनी भयंकर ज्ञान बरसात किन के लिए? कितनों के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 16,000, इससे ज़्यादा नहीं है। 4.5 लाख नहीं है, 9 लाख भी नहीं। तो जो पिया के साथ है, जो यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान की याद की मेहनत कर रहे हैं, प्योरिटी जिनका मुख्य फाउंडेशन है, उनके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी, कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का कनेक्शन ही नहीं उठता। बैठ सकते हैं? क्यों नहीं बैठ सकते? हॉल छोटा है इसलिए। ये भी तुम्हारी बढ़िया युक्ति है। ज़्यादा बड़ा होना मत। कोई बोले हम आ जाएं, बोले जगह ही नहीं है, भैया सर पे बैठेगा क्या आके? तो जहाँ है वहीं गंदगी फैलाओ। ये कितना बढ़िया तुम्हारी युक्ति है ना। ज़्यादा बड़ा मत बनाओ। कोई पूछे हमें परमिशन है कि नहीं, भैया बैठने को जगह ही नहीं है, कहाँ बिठाएं तुमको? तो बाबा क्या बोल रहे हैं? परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं है। जिनको पालना मिलनी है, स्थूल में साथ में बैठने से पालना मिलती है, या दूर बैठ के भी पालना ले लेता है? दूर बैठ के भी ले लेता है। जो बाप के बने हैं वे साथ हैं ही। क्या? जो बाप के बने हैं, चाहे दूर हैं चाहे पास, वो साथ हैं ही। जो बाप के बनते हैं वे ब्राह्मण भल कहाँ भी रहें, उनके लिए ज्ञान बरसात है। उनकी बुद्धि में बैठता है, उनकी बुद्धि में टपकता है। जो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं। क्या बन? पोत्रे पोत्रियां। क्यों? कितने जन्म का वर्षा चाहिए इनको? 21 जन्म का। जो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान बरसात है। कौन सी प्रतिज्ञा की?
हैं जी, सदा पवित्र रहेंगे, उनके लिए है। अमृत कोई जल नहीं, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा जाता है। जहर कौन सा है? जहर की भेंट में इसको अमृत कहा, ज्ञान जल को। तो जहर कौन सा है? बोलो। 5 विकार ये क्या है? जहर है। उससे सबसे बड़ा विष। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय कौरव संप्रदाय का गायन है ना। क्या करत भय, क्या दुर्गति पा रहे हैं ये? कहाँ है ये कौरव संप्रदाय? क्या एडवांस नॉलेज में क्या बताया? कौरव क्या करते हैं? ये पहचान तो अच्छे से नोट करनी चाहिए इनकी। क्या बताया एडवांस में? कौरव में ना काऊ 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 करते हैं, ज्ञान सुनना सुनाना करते हैं, लेकिन धारण नहीं करते। कई बार बताया बाबा ने। कौरव और पांडव भाई भाई थे, यदुवंशी नहीं थे उनमें। यादव कुल अलग था। कौरव काऊ काऊ बाप को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन धारणा करते ही नहीं। इनका काम ही है काऊ 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 काऊ, गंध खाना और गंध खिलाना। और यादव संप्रदाय हाँ बहुत धनवान थे, कोई कमी नहीं थी। किसके कुल के थे? कृष्ण के कुल के थे, ब्रह्मा के कुल के थे। ये आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को अटैक करते हैं। और तुम बहुत बुद्धिमान निकलते हो, तुम क्या करते हो? हाँ किस आधार से? हाँ पांडव कभी लड़ते नहीं हैं, योग बल से ये दोनों लड़ते हैं बिल्ले आपस में। पांडव पूरी राजाई हप कर जाते हैं योग बल से, बोले ना। तो अभी कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे हैं और लड़ेंगे आगे चल के। और तुम गुप्त रूप में क्या करते हो? भगवान की याद से पूरा मक्खन हप कर जाते हो और विश्व की बादशाही ले जाते हो। क्या करे तो भाई बाबा ने पूछा क्या कर रहे हैं ये आपस में? चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, ये वर्षा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात, तुम पांडवों पर। बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। यादवों ने अटैक किया 17 में, किया नहीं किया? कितना करोड़ों खर्च किया होगा कि एडवांस पार्टी को खत्म ही कर देंगे। तो खत्म हो सकता है? काँव काँव करने वाले जबरदस्ती आबेल मुझे मार। यह भी बच्चे जानते हैं यादव कौरव बहुत हैं, कोई कमी नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में। किनकी? चाहे यादव हो चाहे कौरव हो, इनकी कोई कमी नहीं। पांडव बहुत थोड़े हैं, कितने हैं? 100 कौरव और 5 पांडव। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो, जिनका बहुत संप्रदाय है। क्या राम भी चला गया तो रावण भी चला गया, जिनका बहुत संप्रदाय। तो क्या गुल खिल रहा था उनका संप्रदाय? रहते हैं, रहेंगे। जिनका बहुत संप्रदाय है, राम की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं। कहाँ राम बाप का संप्रदाय और कहाँ रावण कौन? मुरली में क्या बताया? ये गुरु लोग जो अपनी अपनी मत देते हैं। राम बाप की मत अलग और ये गुरु क्या करते हैं? अपनी मत फैलाते हैं। रावण संप्रदाय तो बहुत हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। कौन सी इनकी लाठी? श्रीमत कहाँ छुपी है? चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त वाणी हो, परंतु हैं गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। किसका बेड़ा? भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं। अपना करते हैं, भारत का करते हैं। क्या करते हैं? अपना, भारत का नहीं। भारत का भी हो जाता है। हमारा बेड़ा पार हुआ, भारत कहाँ जाएगा बेचारा? हमारे साथ साथ भारत का तो हो ही जाएगा।
यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं? कमी है कोई? तुम बच्चों को कुछ भी नहीं। कहाँ बैठे रहते हो? कहाँ बैठे रहते हो? क्या है तुम्हारी छाप? गरीबों की कुटिया वाली। फेमस है तुम्हारी कुटिया। ये सन्यासी हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, बहुत बड़े आए हैं। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुरली में क्या बोला? तुम्हारी तो कमाई कुटिया में ही बहुत होती है। उनको तो कहीं आने जाने की दरकार ही नहीं, साकार मुरली में बोला है। तुम्हारे को तो महलों की भी दरकार नहीं, तुम्हारी तो कुटिया में ही बहुत कमाई होती है। योग बल से ही राजा हप कर लेते हो। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं है तुमको। नहीं है तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हैं? कितने पैर मिलेंगे? हैं? अव्यक्तवाणी में कितने पैर मिल गए? 2 पैर। तो तीसरा पैर कहाँ चला गया? 2 पैर कौन कौन से? लंगड़ों को पूछो, है इनके पास जवाब। कौन से 2 पैर? नई दुनिया की बात है, वो घिसी पिटी दुनिया की बात नहीं। पहला पैर, पहली बार सुन रहा है क्या? पहला पैर, जब पहला पैर रखा तो कहाँ रखा? स्वर्ग में। पूरा आसमान नाप लिया। पहले पाँव में क्या किया? पूरा आसमान ही नाप लिया, स्वर्ग ही नाप लिया। स्वर्ग में कौन वास करती है? हाँ, बुद्धि रूपी पाँव है ना। किसका वास होता है स्वर्ग में? लक्ष्मी का। हो गया। और दूसरा पाँव रखा तो पूरी पृथ्वी नाप ली। धरती माता का स्वरूप कौन है? अरे नई दुनिया की बातें हैं, कुछ नया होगा या पुराना ही ढर्रा चलेगा? हाँ, कोई नहीं। और पृथ्वी कहाँ से निकली? हाँ, प्रकृति से क्या रूप निकला? धरती का रूप निकला, और धरती में समाया नहीं समाया। और दूसरे पाँव में क्या? पूरा क्या नाप ली? पृथ्वी नाप ली। अब तीसरा पाँव बचा। हाँ, वो कहाँ घुस गए? सबके सब 60,000 कहाँ भस्म हुए हैं? हाँ, पाताल लोक में बैठे हैं 60,000 भस्म होके। उनको निकालना पड़े नहीं निकालना पड़े? नहीं निकालना पड़े। तो तीसरा पैर तो चाहिए ही चाहिए। राजा बलि पे सर पे जब पाँव रखा, कहाँ चले गया? तीसरा पाँव कहाँ गया? पाताल में। पाताल में इनको 60,000 भस्म हुए हैं। इनको उबारने के लिए कौन निमित्त बनती है? गंगा। अच्छा, गंगा ही निमित्त बनती है। कैसे निमित्त बनती है? अभी क्यों नहीं निमित्त बन रही? जब वरना से मिले। गंगा भी कब? गंगा का भी आधार कौन? हाँ? कोई नहीं, वरुणा। हाँ, तो तीसरा पाँव कहाँ गया? किसको नापा? अब कहते हैं, बाबा कहते हैं 3 पैर तुमको पृथ्वी के नहीं मिलते, मैं क्या देता हूँ तुमको? क्या देता हूँ? विश्व की बादशाही। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं है, तुम्हारे नहीं है, सब उन्हों का है। किनका है? हाँ? तुमको अगर 3 पैर पृथ्वी के मिल गए, अभी तो क्या है? सब किनका है? यादवों के पास सब कुछ है। कौरव भी कम नहीं है। गाया भी हुआ है। जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हों की विजय हुई और वह विश्व का मालिक बन गए। गए पृथ्वी लेने के लिए, 3 पैर मिले? मिले? हैं? हाँ, भगा दिया बेचारों को। जाओ बैगर कहीं के। भगाया? मिला? वो बोले भगवान हमारे साथ बैठा है। अच्छा, हम जाते हैं। हाँ, नहीं मिलते तुमको, तुम्हारा नसीब ही ऐसा है। तो 3 पैर पृथ्वी भी नहीं, सब उन्हों के हैं। जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हें उनकी विजय हुई और विश्व का मालिक बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं। जुआ खेला, पांडवों का राज था, फिर जुआ में हराया। अभी ना तो है राज और ना है जुआ की बात। कौन सा जुआ खेला था?
पांडवों ने? अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया। यह सब है झूठ, जो जुआ हुआ की बातें हैं। ऐसा कोई जुआ तो खेला ही नहीं। तुम बरोबर पांडव हो। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आए हैं। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। क्या? शिव बाबा का एक ही क्या है? मुरब्बी बच्चा। शिव बाबा साकार है या केवल निराकार? मुरब्बी बच्चा भी क्या होना चाहिए? साकार। इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं? पवित्रता का कंगन बांधकर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलवेड बनेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं, इनका, ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। चाहे इनका चाहे तुम्हारा कनेक्शन किसके साथ है? मेरे साथ। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। क्या कंडीशन है? कौन सा चिंतन करो? मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं। बेकायदे चलन चलते हैं तो क्या करते हैं? अगर चलन सुंदर है तो बाप का नाम वाला करते हैं। तो शिक्षा देनी पड़ती है, ऐसा काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पावे। कहलाएंगे आगे चल के सूर्यवंशी। अगर सतगुरु की निंदा करवाई, अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो और वंशों में जाएंगे या सतगुरु का वंशज सूर्यवंशी कहलाएंगे? हाँ, और वंशों में चले जाएंगे। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। कितनी बड़ी बात बोली। ऐसा क्यों बोला? जबकि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बोला है। अभी क्या बोला? याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। ऐसा क्यों? फिर ये क्यों बोलते हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो? बोलो। बाबा देही अभिमानी तो बनी जाएंगे। जब याद में रहते हैं तो देह को जैसे कि भूले हुए रहते हैं। जब भगवान को याद करते हैं उस वक्त देहभान होता है, देह को जैसे कि भूले हुए हैं। और फिर बाप कौन सी स्टेज में है? उसके संग का रंग लगेगा तो क्या बनेंगे? बाप समान बनेंगे। याद में रहने वालों को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है। स्कॉलरशिप लेते हैं क्या? कोई कोई बच्चे हैं जिनको क्या मिलता है? स्कॉलरशिप ले लेते हैं। कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं? गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवता है। क्या 37 में बाप आए थे ना? नहीं आए? है? तो भारत की जनसंख्या कितनी थी लगभग? भारत में ही तो आते हैं। हाँ? विजय माला में वह आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना। देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। यह बात बड़ी सूक्ष्म है। क्या? बाप का बनना माना
भी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना। कौन सी मेहनत करनी है? इसमें भी मेहनत की बात है। वह बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर वहशत ले आया हूँ। क्या लाया हूँ? बाप है और क्या है वो? साजन भी है। उसकी पहली सजनी बननी कौन? ब्रह्मा। तुम सब क्या हो? सब सजनिया हो। वो एक साजन राम बाप। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। जो हथेली पर वहशत है, इसके लिए क्या कंडीशन बताई? तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो, माना अपनी मनमत उसके बीच में ऐड नहीं करो, नहीं तो क्या हो जाते हैं? श्रापित होते जाते हैं। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव। क्या समझो अपने को? मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाप ने आकर परिचय दिया है। तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा स्वर्ग की राजाई, बस। क्या? मेरा तो शिव बाबा और वर्षा, बस। देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज ले नहीं सकते। हम आत्मा हैं, यह पक्का निश्चय करो। यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है, वह निकाल दो। सबकी बुद्धि में कौन सा भूसा है? आत्मा सो परमात्मा। अभी देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो। आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। सदा क्या होना है? विजयी बनना है। काम का भूत तो एकदम पुर्जा टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। क्रोध से एक दो को मारकर खल्लास करते हैं। यादवों का है, यादवों का क्रोध बढ़ेगा। वाह! हाँ यादव महाक्रोधी, लाल लाल टमाटर। दूसरों को शांति का संदेश देते, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं शांति के प्रति। हाँ, और इनका क्रोध दिन प्रतिदिन कम होगा, बढ़ेगा। और 2017 में बेचारे ने ईमानदारी से पूछा, नहीं पूछा? क्या पूछा? बाप दादा से ये खिटपिट बढ़ती जा रही है। 17 लास्ट के व्यक्ति ने पूछा ना, हाँ आपस में संस्कार टकरा रहे हैं, कुछ बताओ। तो इनका क्रोध दिन प्रतिदिन आसमान को छुएगा, नहीं छुएगा? तो बोला यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। पहला बड़ा दुश्मन कौन है? काम। ये काले मुंह वाले बंदर और एक लाल मुंह वाले बंदर। ये यादव क्या हैं? कौन से बंदर हैं? लाल मुंह वाले बंदर। और काले मुंह वाले बंदर भी तो हैं। हाँ? क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकते। इसलिए होता है नरक के द्वार हैं। क्या? काम और क्रोध, ये दोनों क्या हैं? नरक के द्वार हैं। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं। यह भी भावी है। अब यादव कौरव पांडव क्या कर्तव्य है? इनका अपना अपना कर्तव्य है, नहीं है? हाँ, कौरवों का अपना कर्तव्य है, पांडवों का अपना और यादवों का अपना। यह तुम ही जानते हो। यह है पांडव गवर्नमेंट, जो ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इसको क्या कहा? पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते।
उन्हों का तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। नशे सभी में हैं, नशे सभी में हैं, नुकसान। और कौन से नशे में फायदा है? नारायणी नशा। सबसे पहले किसको चढ़ता है? नारायण को। देहे अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। तो बाप समझाते हैं तुम सदैव शिव बाबा को याद करो। ऐसे मत समझो यह ब्रह्मा ज्ञान देते हैं। समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करूंगा। देहे अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। इसमें भी दो बड़े दुश्मन हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। पहला बड़ा दुश्मन कौन सा है? कितना खतरनाक है सोचो। काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार। लोभ और मोह आदि तो गुप्त हैं। तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाप कहते हैं अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, फिर मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। उनके ज्ञान समझ में ही नहीं आता तो थूकने ही नहीं देते। देते हैं? मिलते ही नहीं। बाप की हमेशा दिल होती है बच्चों का नाम निकले। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए ओहो बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं। कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते। कहाँ हैं ऐसे बच्चे? कौन से धर्म में? मुसलमान धर्म में क्या किया आपने? बाप को ही जेल में डाल देते। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है। कुल कलंकित बच्चों के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला। कल मरता है तो आज ही मर जाए। किनके लिए? जो कुल को कलंकित करते हैं। यह बाप भी ऐसे कहेंगे तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। मरोगे नहीं मरोगे? जो इससे छूटने का प्रयास ही ना करें तो इसी शरीर से जाएंगे। बाप से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो यह मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम इनके तख्त पर जीत पा लें। कौन पहले नंबर पर कौन बनते हैं? मम्मा बाबा। तो क्यों ना हम इनके तख्त पर जीत पा लें। किनके तख्त पर? मम्मा बाबा के तख्त पर जीत पा लें। कब जीत पाई? जीता कब जीता? जीता ही नहीं। भविष्यवाणी क्या हुई थी? आने वाले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार विकारों का लक्ष्मी नारायण का राज। तो जीता नहीं जीता? नहीं जीता। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। कौन? माँ बाप बच्चों को तख्त पर बिठाएंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। कब बिठाया बच्चों को? अरे शूटिंग तो होती रहती ना, आगे बढ़ती नहीं रहती। हाँ पहले कब बिठाया? नहीं बिठाया तो खुद ही बैठ गए उठ के। कब? अभी तो वही बात 76 में है ना। उसका फिर शूटिंग कब होती है बच्चों को? है लो इतनी दूर सीधा 40 वर्ष के बाद। हाँ नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है तो देने वाला कोई है ना। हाँ तो गद्दी किसको दी?
बच्चों को दी। ये फिर आगे बढ़े तो ये भी कब देते हैं, राज तिलक कब देते हैं, इसका भी कायदा है। कब देते हैं राज तिलक? हाँ, जब 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था होती है तो बच्चों को राज तिलक देके और खुद बाप उनको ले जाते हैं। तो 2003-4 के आसपास बाप वानप्रस्थी हुआ, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी, आना जाना करते हो ना, नहीं हुआ? हाँ, अब फिर कब होने वाला ये शूटिंग? अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, ये बंदर तुम क्या जानो? अरे ये इतनी गहरी शूटिंग है, यहाँ कल कितनी बार शूटिंग होती है? ये कम से कम 3-4 बार। कितने ब्रह्मा हैं? ये बंदर बोलते हैं हम इतने गहरे ज्ञान में, तू तो मोटी बुद्धि है। हाँ, तो फिर कब हुआ? सीधा 27 में अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। तुम माथा मारते रहो, तुमको तो क्लैरिफिकेशन भी नहीं मिले इसका। क्या ये नई दुनिया की बातें हैं ना, तुम चूंचा करते रहो, तुम्हारे बस का है ही नहीं, प्योर आत्माएं हैं। नई दुनिया में तो नई चर्चा होगी नहीं होगी। अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। कब? 27 में। और फिर 60 वर्ष में वानप्रस्थी हुए, उसके बाद फिर तैयारी है। फिर कब? अरे 7 वर्ष शूटिंग पीरियड के खत्म होंगे नहीं होंगे? 23 से 29-30 के आसपास नहीं होंगे? नहीं होंगे। ब्रह्मा 60 वर्ष का होगा तो अल्फ को मिला अल्लाह, चल टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए तो कम से कम लो फट संभालो बादशाह, सब भूतों को सुधारो। अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली, और ये इनके बस का है तो कहाँ से रगड़ के निकालेंगे इतना मक्खन? इनके लिए है ही नहीं, सोच भी नहीं सकते ये तो। क्या हम एडवांस क्वालिटी हैं, बहुत ज्ञान है, तुम तो सोच भी नहीं सकते, मंदबुद्धि, अपवित्र हैं। ये इनके बस का कहाँ है कि इतना मंथन कर ले? कैसे विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है, फिर कैसे वो ब्रह्मा संपूर्ण होता है, फिर कैसे वो विष्णु रूप बनता है, उसकी नाभि से फिर ब्रह्मा निकलता है। कितनी बार सृष्टि प्रैक्टिकल यहाँ रची गई, कैसे विनाश को प्राप्त हुई, फिर फाइनल सृष्टि 18 में कैसे रचते हैं, प्रैक्टिकल कैसे विष्णु रूप बनता है जिसकी नाभि से प्रैक्टिकल ब्रह्मा निकलता है, फिर वो ब्रह्मा कैसे सूक्ष्म वतनवासी बनता है, कैसे प्रजापिता ब्रह्मा को पूरी सृष्टि की हैंडलिंग मिलती है। ये इनके बस का है क्या? इनका तो माथा ही खराब हो जाएगा। क्या पहले किसी का माथा खराब हुआ था? नहीं हुआ था? गुलजार दादी का माथा ही खराब हो गया था। क्या हुआ था? जाके ज्ञान सुना, एडवांस नॉलेज, माथा ही भारी हो गया। अरे मेरे बस का नहीं। ऐसे एडवांस पार्टी वालों को माथा ही खराब हो जाए। ये इनके जो दिग्गज 4-4 घंटे का कोर्स करवाती हैं, ये अगर तुम्हारे सामने बैठ जाए तो इनका माथा भारी होगा नहीं होगा? ये क्या मनमत है, ये क्या है, कहीं नहीं बोला बाबा ने, कहीं नहीं बोला। यही तो रट्टा लगाएंगे। जो ब्रह्मा को वाले रट्टा लगाए, ये एडवांस पार्टी रट्टा। अरे पवित्रता को धारण करो, योग बल को धारण करो, एकाग्रता को धारण करो, तो तुमको मालूम पड़े कि बाप का ज्ञान कितना गहरा है। तो क्या कहा? बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। कहाँ आ गए? खुद तो ऊपर उड़ जाओ या नीचे आ जाओ? कहाँ आ गए? बच्चों को तख्त पर बैठाया, खुद फील्ड पे वनवास पे निकल गए। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना। क्या कह रहे हैं? राजयोगियों को पढ़ा रहे हैं 16,000 को, इनको नहीं, इनकी समझ में आएगा, इनको क्लैरिफिकेशन भी देने की जरूरत नहीं। बोले तुम्हारे लिए नहीं, 6 महीने जाओ, अच्छे से पवित्रता को धारण करो, 6 महीने चार्ट रखो, तब थोबड़ा लेकर आओ हमारे सामने, तब तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा। विजय माला की बुद्धि में क्यों बैठता है ये? क्यों? हाँ, बाबा ने बोला ये लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट निकल जाएंगे। विजय माला के पास प्योरिटी की पावर है, उनकी बुद्धि में खटाखट। ये लंगड़ों की बुद्धि में नहीं, इसलिए इनको ज्ञान देते नहीं। बैठो, तुम तो जो है बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत बड़े बंदर हो, बढ़िया, अपने ज्ञान का चिंतन करते रहो, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते रहो। ये है 16,000 आत्माओं के लिए, इससे जास्ती नहीं। लाखों ब्राह्मण हैं, तो उनकी बुद्धि में बैठेगा क्या? बैठ ही ना सके। तो बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना। नारायणी नशा चढ़ क्या रहना चाहिए, उतर जाता है। क्या? किसको?
है जी? किसको? नारायण को। है? नारायण को उतरना चाहिए है? नारायण को नारायणी रसा चढ़ा नहीं रहता, जबकि कितना नशा चढ़ना चाहिए। कैसा वाइब्रेशन है, कितना सुंदर वायुमंडल है उसके लिए, लेकिन उसको नारायणी का नशा ही नहीं चढ़ता। भल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना, प्रजा तो प्रजा ही है। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। कौन सा है बड़े से बड़ा साहूकार हुआ? कब हुआ? महाराणा प्रताप को क्या किया उसने? कितना बड़ा सहयोग किया। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है, तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाप समझाते हैं, तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट यह लक्ष्मी नारायण थे। अब फिर से क्या होगा? भारत की गवर्नमेंट में किनका राज होगा? लक्ष्मी नारायण का फिर से राज होगा। अब फिर बन रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होगा। श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है। भल यहां से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए हैं। सब्जी बेचने वाले बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बोझ बहुत है। शिव बाबा से तुमको पालना बहुत, शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। बहुत बड़ा अल्टीमेटम है। ज्यादा पालना भी क्या है? खतरे की निशानी है। ज्यादा पाल ना लें, हाँ, फिर वैसा अटेंशन ना दें, तो क्या कह रहे हैं? खबरदार रहना। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार ले वे। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। कहाँ भागी थी? हाँ, सिंदरा हैदराबाद में नहीं, कहाँ भागी थी? कराची में कब शिफ्ट हुआ यज्ञ? कब? 47 के आसपास। हाँ, कहाँ शिफ्ट हो गया यज्ञ? कराची में भागी थी। मुरली का पॉइंट है, अंडरलाइन करना चाहिए। कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। खजाना किसका था? शिव बाबा का। जो कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हो। परिवार का परिवार सरेंडर हुए थे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा ही तोप थे वहां, और भी ऐसे परिवार थे। इस बाबा को थोड़े ही पता था कि यह आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। क्या ये तो कश्मीर में घूम रहे थे बढ़िया, वहाँ बैठे थे, और इधर समाचार, नए नए समाचार, साक्षात्कार की लीलाएं चल रही थी। तो इनको थोड़ी पता था क्या चल रहा है। अचानक मेरे को राज तिलक मिल जाएगा, मेरे को ब्रह्मा का टाइटल मिल जाएगा, मेरे को पूरी हैंडलिंग में, बेचारे को मालूम ही नहीं था। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बननी थी। किनकी बुद्धि में डाला? कब डाला? 47 से ही मुरली निकलती चली है, उससे पहले मुरली नहीं थी। कहाँ से डालेंगे? हाँ, जब मुरली ही नहीं है तो कब से? ब्रह्मा को मालूम ही कब पड़ा मैं ब्रह्मा हूँ? 37 में। कब मालूम पड़ा? हाँ, 47 के बाद ब्रह्मा को मालूम पड़ा कि मैं ब्रह्मा हूँ। तो राज तिलक दिया ना, देने वाला कौन था? शिव बाबा। बाप ने राज तिलक दिया, वानप्रस्थी हो गए, और ब्रह्मा बाबा को कृष्ण का नाम वाला हो गया, प्रजापिता को गुम कर दिया। बुद्धि में डालो और भट्टी बननी थी, तो सब भाग कर आ गए। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े। सात्विक यज्ञ होता है तो सात्विक आत्माओं का धन चाहिए। जो बलि चढ़ते हैं वो सात्विक होंगे या राजसी तामसी होंगे? हाँ, तो यज्ञ की शुरुआत थी तो कैसे चाहिए थे? धन भी किनका चाहिए था? ऐसी सात्विक आत्माओं का धन चाहिए था। बलि चढ़े, फिर उनसे कोई भाग गए। माया ने हार खिला दी। पहले बलि चढ़े थे, वो खून से भी लिख के दिया। माया छोड़ती है? माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। अब उस पर जीत पानी है बाप की याद से। इसलिए आप क्या शिक्षा देते हैं?
अगर तुमको अपना कुछ सफल भी करना है तो क्या करो? याद याद, अगर याद है तो तुम्हारा सब सफल हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो माया कभी भी क्या करेगी? कच्चा खा जाएगा। और फिर जितना लग गया था, लगना था लग गया, उसके बाद खल्लास। इसलिए अविनाशी बनने का आधार क्या है? कि हमारे यहाँ जितनी शक्तियाँ अविनाशी यज्ञ में लगे, आधार क्या है? बाबा की याद। जितना याद तुम्हारा बढ़ती जाएगी, तुम भाग्यशाली बनोगे, उतना ही जास्ती प्रेरणा होगी तुमको। याद की पावनी तो प्रेरणा ही नहीं होगी। जितना सात्विक यज्ञ, उतनी ही सात्विक अवस्था वाली आत्माएं भी चाहिए। तो बाप की याद से योग अक्षर नहीं बोलो। किनका है योग अक्षर? सन्यासियों का है। कौन सा अक्षर? योग। योग करते रहते हैं। कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, योग में बिठाओ या निष्ठा में बिठाओ। और इनमें भी क्या घुसने लगे? सोल घुसने लगी। पहले तो बिठाते थे, निष्ठा करवाते थे, चारों तरफ भट्टी लगा देते थे, वाइब्रेशन फैलाते थे, कुछ कल्याण होता था। फिर उनमें सोल प्रवेश होने लगी तो फिर निष्ठा कराना नहीं, बंद कर दिया। कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, लेकिन यह आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकोगे। कौन सी प्रैक्टिस करवाते हैं बाबा? सहज राजयोग। चलते फिरते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। प्रैक्टिस की बात है। नयों को भी यह नहीं सिखाना है कि योग में बैठो, क्या 8-8 घंटा बैठो। क्या सिखाना है नयों को? क्या आदत डालो? क्या यादगार है तुम्हारा? हैं? यादगार क्या है शास्त्रों में? खड़ा डंडा यादगार शास्त्रों का है। हैं? क्या यादगार है शास्त्रों में? चल समाधि कृष्ण के लिए बोला है, उसने चल समाधि ली थी। हैं? गोप गोपियां रास करते करते लीन अवस्था है, शास्त्रों में है इसका जिक्र। यह चल समाधि, चलते फिरते समाधि की से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अरे चलते फिरते भी समाधि ली जा सकती है। बैठ के समाधि ली है, वो जल समाधि ली है, थल समाधि ली है, ये तो समझ में आता है। चलते फिरते भी कोई समाधि की स्टेज में जा सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? समाधि क्या है? क्या है? संपूर्ण ध्यान। हाँ, निसंकल्प। ये चलते फिरते भी हो सकते हैं, यानी कि बैठ के ही होंगे। प्रैक्टिस की बात है। अगर तुम चलते फिरते आदत डाल के तो मन को रोकते, घंटों तुम घूमते रहो, घंटों, मन चलेगा ही नहीं। ये है तुम्हारी समाधि जो निर्विकल्प, इसका कोई विकल्प ही नहीं है संसार में। तुम्हारी समाधि का दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। ये है सहज राजयोग। तो कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, तो नयों को भी यह नहीं सिखाना है कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ते हैं। क्या करेंगे? नए नए हैं तो उनको तो ज्ञान की गहराई नहीं है कि भ्रुकुटी में कैसे आत्मा को देखना है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? कहीं भी याद कर सकते नहीं कर सकते? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा को जो लाल, बाबा के जो लाल होंगे, क्या है ये? लाल गुलाल। कैसे हैं? बाबा के जो लाल होंगे, लाली लाली लाल एक ही बात है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लाली नहीं बोला? हाँ, बाबा के जो लाल होंगे वे रात को जाग कर भी याद करते थे। आत्मिक नाते से देख रहे हैं तो इनको क्या बोलते? लाली नहीं बोला। हाँ? आत्मा के जो लाल होंगे वो क्या? रात को जागकर याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट विलवेड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों न उनको याद करेंगे? कितना सहज है। एक ही प्रैक्टिस कराई, तुम्हारा तन कोई खिटपिट में हो, तुम्हारा कोई कर्म भोग हो, कोई भी किसी भी तरह का हिसाब किताब हो, मन को तो अलग किया जा सकता नहीं किया जा सकता। कुछ भी काम करते हो मन तो अपना चल ही रहा है, जैसा भी चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिस की जा सकती है। कोई भी काम करते हुए बाबा की याद में बार बार मन को लगाना। पारलौकिक बाप से अथवा अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं, वहाँ सत्युग में तुम ऐसे कर्म करते हो
तब राजाई मिलती है? नहीं, यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। क्या? यहाँ से पुरुषार्थ करते हो, इसी की प्रारब्ध तुम भविष्य में पाते हो। बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवन, सुनंती, कथंती, फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर्स की स्थापना करंती, वाह, एक आदमी बहुत सेंटर की स्थापना करंती, फिर भागंती, गिरंती हो गए। कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना। माया झट नाक से पकड़ लेती है। नाक से पकड़ तो क्या करते हैं? कान से पकड़ती है तो समझ में आता है, आंख में उंगली चलो ठीक है, काना करके। नाक से पकड़ती है क्या मतलब? हाँ, सूंगा सांगी करते हैं, दूसरे कमजोरी देखते हैं, इसमें ये है, इसमें ये है, तो माया इनको नाक से पकड़ लेती है। माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाप कहते हैं निरंतर याद करो, एक दो को देखने की दरकार नहीं। सबका अपना अपना हिसाब किताब है, हम किसी को क्यों देखें? अपनी और तो घोर तो नशा चढ़े। समझो, शिव बाबा समझाते हैं, इनमें मम्मा दिखी है, बाबा निराकार निरहंकारी है। तुम बच्चों को भी समझना है, हम निराकारी आत्मा है, निरअहंकारी बनना है, तभी वर्षा पाएंगे। देहे अभिमान नहीं आना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। वहाँ माया होती नहीं। कहाँ? क्यों नहीं होती वहाँ माया? क्यों नहीं होती? क्योंकि मन बुद्धि से क्या कर देती है? समर्पण कर देती है, इसलिए वहाँ उसका मायावी रूप है ही नहीं। तो क्यों ना बाप से वर्षा ले ले, बाबा का राइट हैंड बन जाए। वह कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, वो क्या बनते हैं? बाबा का राइट हैंड। उनकी बहुतों का कल्याण होता है, कमाल करते हैं। कितनों का कल्याण करते हैं? कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। एक तरफ जमा, दूसरे तरफ ना हो जाती है। यह तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही यह मुरब्बी बच्चा है। तुम सब हो पोत्रे पोत्रियां, किसके? शिव बाबा के। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर पे जाते हैं। क्या देखो, इतनी मेहनत की जा रही है, नंबर कौन सा मिला? सेकंड। और मम्मा को नंबर, क्या फायदा हुआ? इतनी एकाग्रता धारण की, इतने पूरे भविष्य की रूपरेखा सामने ले आए, सब कुछ देख लिया, जान लिया। मम्मा को तो एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ। मुरली में बोला नहीं बोला? जितने इनको साक्षात्कार हुए हैं, जितनी इतनी एकाग्रता धारण की, सब कुछ दिखने दिखाने लगा, और नंबर आगे कौन ले गई? मम्मा। कारण प्योरिटी। इसलिए पहले क्या लगाया? लक्ष्मी, पीछे नारायण, पहले राधा, पीछे सीता। बाबा सेकंड नंबर में आते हैं, तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम। जिनके पास प्योरिटी की पावर है, उनके सामने भगवान भी झुकते हैं। तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगर उद्धार हो ना सके। वास्तव में तो सब सीताएं हैं, सब सजनियां हैं, एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम। जैसे मैं कर्म करूंगा, मुझे देख बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। क्या मतलब? क्या मतलब? मैं माताओं के आगे झुकता हूँ, तो जो मेरे राइटियस बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? माताओं को रिगार्ड देंगे, झुकेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है। इन पर अत्याचार बहुत होते हैं, कोई विघ्न डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती हैं। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते हैं तो परमात्मा बन पड़ते हैं, पाप आत्मा बन पड़ते हैं। है तो सब ड्रामानुसार, इसको कोई मिटा ना सके। किसको? ये जो असुरों के अत्याचार हैं, पाप का घड़ा भरना, ये सब ड्रामा में नूंद है। कल पहले मुआफिक हरेक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है, कौन अच्छे अच्छे
मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं। अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो यह मरे। शिव बाबा तो कहते हैं तुम ठीक कर भीतर देकर रिटर्न में कितना लेते हो? क्या लेते हो? विश्व की बात, और भी अविनाशी सुख शांति। बाबा हमेशा दाता है। शिव बाबा को मैं देता हूँ, यह बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। मैं 1 पैसा देकर लाख लेता हूँ, क्या? तो त्याग की बात है। मैं 1 पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्म के लिए राजभाग लेता हूँ। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला। गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को